डियर लर्नर्स, ये वीडियो है हर एक उस बिगिनर के लिए जिसे टास्क 2 कैसे लिखना है वो पता ही नहीं है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द करेक्ट मेथड ऑफ attempting writing task 2. Those who do not know what exactly is writing task 2 in IELTS, so guys, writing task 2 is an essay writing question. So basically you get a question, an essay question, and you have to answer the same. So यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, कैसे आपने लिखना है, कितने बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं, एक बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना है, every single thing will be explained in this session. But before starting, if you like the content or if you like the way I teach, do consider subscribing to our YouTube channel. So start करते हैं session. So let's say we have an essay question. कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो. लेट्स से एक क्वेश्चन है जिसमें वो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसके वो कॉजेज पूछ रहे हैं. कॉजेज मतलब रीजंस, और साथ में वो पूछ रहे हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. सो क्लियरली स्पीकिंग ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे है. अब कैसे आपने लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एबल टू राइट इंट्रोडक्शन इफेक्टिवली, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट यू शुड पैराफ्रेज इफेक्टिवली. अगर आपको नहीं पता पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है इफेक्टिवली, फॉर दैट जस्ट वॉच माई वीडियो. आपको अब दिख जाएगा और वो वीडियो देखो पैराफ्रेजिंग वाली, और आपको पता चल जाएगा कैसे पैराफ्रेज करना है. पैराफ्रेजिंग का सिंपली मीनिंग होता है कि वर्ड्स को चेंज कर देना एंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देना. यू कैन डू ईदर ऑफ टू और यू कैन डू बोथ. या तो खाली स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, या खाली वर्ड्स चेंज कर सकते हो, या दोनों कर सकते हो. दैट इज एंटायरली योर विश. बट अगर बैंड स्कोर अच्छा चाहिए तो स्ट्रक्चर भी चेंज करो और वर्ड्स भी चेंज करो. बट बिगिनर्स के लिए तो यू कैन प्रोसीड विद changing the words only. Now next thing here is introduction में paraphrasing करने के बाद आपको thesis statement ज़रूर देनी चाहिए. अब ज़रूरी नहीं है कि thesis statement आपको डायरेक्ट देनी है, और आपके जो भी आइडियाज़ हैं वो दोनों के दोनों आइडियाज़, लेट्स से 3 आइडियाज़ आप लिखने वाले हो तो 2 आइडियाज़ को आप इंट्रोडक्शन में ही आउटलाइन कर रहे हो. इट इज़ नॉट कंपल्सरी. इंस्टेड यू कैन सिंपली राइट एन इनडायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट. वहां पे आप बस ये बता सकते हो दिस एसे विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स along with the measures to rectify this problem, or this essay will discuss the causes along with the measures to rectify this problem. अगर ये भी नहीं पता कैसे लिखना है तो थीसिस स्टेटमेंट आपके लिए मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, सारी की सारी थीसिस स्टेटमेंट बता रखी है, बस आपने कॉपी पेस्ट करके लिख देना है. उसकी भी वीडियो मेरी राइटिंग टास्क 2 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. अगर फिर भी नहीं दिखती तो आपको मैंने ऊपर आपको डेफिनेटली वहां पे दिख जाएगा लिंक, एंड यू कैन सिंपली वॉच दैट वीडियो. नाउ आपको समझ आ गया कि पहले आपने पैराफ्रेजिंग करनी है, और पैराफ्रेजिंग के बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट इनडायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट. बट ये तो था हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे. लेट्स से हमारे पास एक ऐसे आ गया जो कि एक ओपिनियन ऐसे है. तो ओपिनियन ऐसे में आपने क्या करना है, इन एन ओपिनियन ऐसे इट इज मस्ट टू स्टेट योर ओपिनियन, इट इज मस्ट टू स्टेट योर पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज मस्ट टू स्टेट योर पर्सपेक्टिव. कुछ भी यूज कर सकते हो तीनों टर्म्स में से, पर आपको अपना ओपिनियन देना है और ये बहुत जरूरी है. इट इज मैंडेटरी. अगर ओपिनियन पूछा है और आप ओपिनियन के लिए ही एग्जामिनर को वेट करा रहे हो अंटिल द कंक्लूजन, दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो यू शुड क्लियरली स्टेट योर ओपिनियन इन द इंट्रोडक्शन ओनली, बी इट अ बिगिनर और एन एडवांस लर्नर. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई आप सबको. सो अब आते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 पे. उन्होंने कॉजेस पूछे एंड सॉल्यूशंस पूछे हैं. सो क्लियरली हमें 2 कॉजेस देने पड़ेंगे, अदरवाइज सिंगल आइडिया कैन ऑल्सो सफाइस. बट यहाँ पे उन्होंने कॉजेस बोला है, इसीलिए हमें प्लूरल में 2 कॉजेस देने पड़ेंगे एंड 2 ही सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे. सो बॉडी पैराग्राफ 1 में हम स्टेट करेंगे 2 कॉजेस. कैसे स्टेट करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में दोनों कॉजेस को आउटलाइन कर दो, बता दो कि क्या 2 कॉजेस है. द अंडरलाइंग रीजंस बिहाइंड दिस मेनेस इज दिस एंड दिस. एक सिंपल सा एक बिगिनर लेवल का स्टूडेंट ऐसे लिख सकता है. मोर ओवर इसमें भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है
मेरे चैनल पे राइटिंग टास्क 2 की प्लेलिस्ट पे। अब आप सोचोगे कि मैम सब कुछ ही अवेलेबल है यार, 400 से ज्यादा वीडियोस हैं चैनल पे, तो आइडियली मैं सब कुछ ही शूट कर चुकी हूँ, बस आपको देखना है प्लेलिस्ट में जाके एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। फिर भी कोई दिक्कत आती है कि प्लेलिस्ट में कहाँ पे और कैसे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं रिप्लाई करूंगी आपको। सो इसके बाद आपने क्या करना है, पहले सेंटेंस में आउटलाइन कर देनी है दोनों रीजंस, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट रीजन को एक्सप्लेन कर दो, थर्ड सेंटेंस में सेकंड रीजन को एक्सप्लेन कर दो, फोर्थ सेंटेंस में एग्जाम्पल दे दो एंड फिफ्थ सेंटेंस में कंक्लूड कर दो। दस दिस एंड दिस, ठीक है, आर द मेजर रीजंस, और दिस एंड दिस आर द मेजर, ठीक है, कॉजेज। जो भी आप लिखना चाहो लिख दो, बट कंक्लूड जरूर करो बॉडी पैराग्राफ को। नाउ कमिंग टू बॉडी पैराग्राफ 2, जैसा कि मैंने बताया कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, सो दैट मीन्स हमें बॉडी पैराग्राफ 2 में भी 2 सॉल्यूशंस तो लिखने ही पड़ेंगे। सो वो जो 2 सॉल्यूशंस हैं उसके लिए भी हम सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, both the solutions in first sentence, but if you do not want to use this method तो सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। फर्स्ट रीजन दो, उसे एक्सप्लेन कर दो प्रॉपरली, सेकेंड रीजन दो, उसे एक्सप्लेन कर दो प्रॉपरली, एग्जाम्पल दो और उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2 को कंक्लूड कर दो। इसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है राइटिंग टास्क 2 की प्लेलिस्ट में, सो प्लीज जाके देख लेना, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट एंड आई वुड से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन। कंक्लूजन होता क्या है यार, सिंपली जो भी हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है ना, वो हर एक चीज को ना रीफ्रेज करके कंक्लूजन में लिख दो। साथ के साथ जो आइडियाज बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखे हैं उसमें से कोई एक आइडिया और एक सॉल्यूशन आप बता दो बस। सो दैट मीन्स आपने जो भी इंट्रोडक्शन में लिखा है, अगर आपने इंट्रोडक्शन में आउटलाइन कर ही दिया है कि ये मेरी रीजंस है और ये सॉल्यूशंस है, तो आप सिंपली पैराफ्रेज करके उसे कंक्लूजन में लिख दो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंट्रोडक्शन में आपको समवेयर अराउंड 50 to 55 वर्ड्स लिखने चाहिए। इन बॉडी पैराग्राफ 100 to 110 वर्ड्स, इन बॉडी पैराग्राफ 200 to 110 वर्ड्स एंड इन बॉडी पैराग्राफ 3, जो कि है ही नहीं इस एसे में, तो इस एसे में अगर बॉडी पैराग्राफ 3 नहीं है तो वी डायरेक्टली हैव कंक्लूजन, जिसमें हमें 30 to 35 वर्ड्स लिखने चाहिए। बट इन सम एसेज वी हैव टू राइट 3 बॉडी पैराग्राफ्स, उस केस में 70 to 80 वर्ड्स पर पैराग्राफ होता है जो हमें लिखना होता है। सो आई बिलीव ये आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। सो इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ अ बिगिनर लेवल स्टूडेंट कैन राइट एन एसे इफेक्टिवली। आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया है। बाकी मेरी राइटिंग टास्क 2 की प्लेलिस्ट देखो, नोट्स बनाओ एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। उसके बाद इवैल्यूएशन के लिए काइंडली कॉन्टैक्ट IELTS Made Easy. Thank you so much for joining me today. I'll see you in the next lecture. Bye bye. If you need help in any other IELTS topic, we have created hundreds of videos and almost covered every topic in IELTS. So you go to our home page and there you can see multiple tabs on top of the screen, and go to the playlist tab, and there you can see there are playlists for every type of video. There is playlist for writing, there is playlist for reading, there is playlist for idea generation. So you can check out what you want and you can watch that video and clear your concepts.